दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं सोलरा एक्सप्रेस। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत शंकरपुर। मिलते हैं निक फार्म हाउस के संचालक रिटायर्ड एसडीओ श्री चंद्रभान जी से, जानते हैं फार्म हाउस के बारे में। सर, सोलरा एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। आपका भी स्वागत है निक फार्म हाउस शंकरपुरा। सर, आप अपना परिचय में बताएं सर। मेरा नाम चंद्रभान है। ठीक मैं सर। मार्केटिंग बोर्ड से सब डिविजनल इंजीनियर रिटायर्ड हूँ। ठीक है। 2018 में रिटायर हुआ था। ठीक है। और अभी मैं मार्बल सिटी हिसार में रहता था। ठीक है। मेरी कोठी है। ठीक है। पर अब मेरे दिल में आया कि क्यों ना गांव में बसा जाए, खेतों में। ठीक है। नेचर की गोद में। ठीक है। जैसा कि आपके पिछवाड़े में अभी सरसों जो है वो वैसे तो यौवन से आगे चली गई। हरियाणा कृषि प्रधान देश है। ठीक है। तो इसलिए मेरा मन किया कि मैं गांव में रहूं, क्योंकि यहाँ समाज परिवार सब तरह के लोग रहते हैं। उनमें रहकर थोड़ा सा जीवन के आखिरी पड़ाव में आदमी सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है। ये फार्म हाउस बनाने की आपके मन में क्या आया सर? ये तो एक्चुअली सर कि मकान तो ये मैंने स्ट्रक्चर तो 2008 में बना लिया था। ठीक है। वो मेरा पहले से शौक था। ठीक है। खेत में घर बनाने का। ठीक है। अनप्लैंड आप उसको कहिए। लेकिन अब जब मन में आई यहाँ रहने की, तो इसको फिर मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। ठीक है। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, बिजली पानी। और ये जो रास्ता जिससे आप आए थे कच्चा, लगभग 1.5 किलोमीटर है गांव से। ठीक है। ये भी अभी पक्का हो जाएगा, मनरेगा में सैंक्शन हुआ पड़ा है। ठीक है। ये मेरे पड़ोसी हैं, साथी। ये सरसों का खेत इन्हीं का है। सर, स्वागत है आपका सोलरा एक्सप्रेस में। धन्यवाद सर। ओके ओके। हाँ जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सर, एक क्वेश्चन आउटपुट करना चाह रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। जो ये फार्म हाउस बनाया है आपने, इसमें जो नाम रखा है निक फार्म हाउस, इसके पीछे क्या राज है सर? एक्चुअली निक सेलवाल मेरा पोता है। ठीक है। हमारे परिवार में अभी दोता तो अभी पैदा हुआ है 2 साल पहले। ठीक है। पहले एकमात्र अकेला बच्चा मेरे से तीसरी पीढ़ी का यही था। ठीक है। तो अब नाम के पीछे लोग दौड़ते हैं। ठीक है। तो त्याग की भावना होने के कारण अब सब कुछ इसी का है, हमारा कुछ नहीं है। तो लोगों सर, ये इसमें खरगोश का नज़र आ रहा है, इसका रीज़न क्या है सर? इसका रीज़न ये है सर कि जितने प्राणी हैं उनमें से मोस्ट शरीफ जो जीव है वो खरगोश है। ठीक सर। और ये जो इत्तेफाक से हमारा पोता है, ठीक है। ये न्यूजीलैंडियन है, वैसे तो नागरिक ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है। फिलहाल मूव करके ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसकी नेचर भी खरगोश की तरह शरीफ है। ठीक है। तो इसलिए ये उसका निशान है। दूसरी बात ठीक है। कि जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे ये बताऊंगा कि जैसे ये है कॉर्बिन गार्डन। ये कॉर्बिन मेरा दोता है, ये अमेरिकन है। ठीक है। अब जो पीछे इस बिल्डिंग के पीछे जो है 2.5-3 कनाल में गार्डन है। ठीक है। और वो है लगभग 100 पौधे, फ्रूट के भिन्न भिन्न प्रकार के 12 प्रकार के पौधे हैं। ठीक है। तो उसको मैंने जाली से चारों तरफ से आवारा पशुओं से बंद किया हुआ है। ठीक है। उसमें मेरा इरादा है खरगोश छोड़ने का, ठीक सर। ठीक। ताकि इसको जो नेचर है वो लुक दी जा सके। ठीक है। तो फिर खरगोश का एक तो ये रीज़न हो गया। ठीक है। और जो पीछे बाड़ लगाई हुई है उसके चारों तरफ मैंने 200 पौधे देसी गुलाब के लगा दिए। ठीक है। ताकि ज़मीन और जाली के बीच में जो गैप है उसको वो गुलाब के पौधे कांटेदार होंगे तो वो उनको कवर कर लेंगे। ठीक है। और बाहर से कुत्ता नहीं घुसेगा और उन शरीफ खरगोशों को नुकसान वो ना पहुंचेगा। तो आगे आपका क्या उद्देश्य है सर, इससे आगे? आगे मेरा उद्देश्य ये है सर कि फिलहाल मेरे पास है 2 कमरे। ठीक है सर। ठीक। अब मैं इसमें 4 कमरे और बनाना चाहता हूँ। ठीक है। 4 में एक नीचे ड्राइंग रूम हो जाएगा। ठीक है। बाकी 3 ऊपर बेडरूम हो जाएंगे। ठीक है। मेरा इरादा है कि स्वाभिमानी वरिष्ठ नागरिक आश्रम बनाने का मेरा इरादा है। ठीक है। कि जो स्वाभिमान से मतलब ये है कि यहाँ रह के कोई ये महसूस ना करे कि मैं बेचारा हूँ, बेघर हूँ या किसी पे आश्रित हूँ। ठीक है। वो गुलामी कबूल नहीं करते, चाहे बेटे की हो, बेटी की हो, चाहे किसी की भी हो। ठीक है। वो यहाँ रह सकेंगे। ठीक। और उनके रहने का जो हमारा सोर्स होगा, ठीक है। पीछे फल और सब्जियाँ अपनी हो जाएंगी। ठीक है। बाकी मेरी पेंशन है सफिशेंट। ठीक है। डॉक्टर यहाँ उकलाना मंडी में है, वो काफ़ी सारे मित्र हैं, डेंटिस्ट है, फिजिशियन है।
ठीक है। ताकि उनको मेडिकल की भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक। तो ऐसा मेरा मानना है। इसके पीछे लक्ष्य क्या है सर? बहुत सारे लोग जो गाँव के लोग हैं उनको तो दिक्कत होती नहीं। ठीक। जो शहरों में रहते हैं वो शिकायत करते हैं कि मैं तो नेचर लवर्स हूँ। और एक और चीज़ है कि गांव के लोग लालची कम होते हैं। ठीक। शहर के लोग लालची ज़्यादा होते हैं। वैसे माफ़ करना शहरी लोगों, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सच भी है। और उस चक्कर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो थोड़ा सा आइसोलेट हो जाते हैं वहाँ। ठीक है। तो चाहे वो नेचर के नज़दीक आने का पर्पज़ लगा लो, चाहे उनको सपोर्ट करने का पर्पज़ लगा लो। ठीक है। और असल बात तो ये है कि हम जितने भी प्राणी हैं सब लालची हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहले मैं मेरे को दोस्त दूंगा, बाद में आपको कहूँगा। ठीक। ठीक है। और उसमें यह है कि मेरा भी टाइम पास बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। जब मेरी उम्र के साथी अगर यहाँ होंगे बिल्कुल, तो सब के सब इकट्ठे यहाँ रास्ते पे सैर किया करेंगे, बातें किया करेंगे। जिसने म्यूजिक का शौक़ है गाने गा लो। ठीक है। और गा लो, मुस्कुरा लो। बाकी इसमें एक व्यवस्था और करूँगा कि महीने के एक दिन ठीक। गैर कानूनी असंवैधानिक कोई गतिविधि यहाँ अलाउड नहीं होगी। ठीक है। सिर्फ एक संवैधानिक गतिविधि अलाउ नहीं होगी, वो होगी स्मोकिंग। ठीक। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का ये पीना यहाँ मना होगा। क्योंकि हमारा जो गोत्र है वो दमतान साहब गुरुद्वारा से रिलेटेड है। ठीक। और हम नो स्मोकिंग लोग हैं, इसलिए यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं करेंगे। बाकी जो संवैधानिक में है जैसे शराब है, गोश्त है, अब सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। कोई खाता है, कोई पसंद करता है, कोई नहीं करता। ठीक है। लेकिन महीने में अगर ऐसा हुआ तो मेरी प्लान है कि एक महीने में एक दिन सबको छूट दी जाएगी। ठीक कि है। संवैधानिक जिसने जो काम करना है कर सकता है, वो कर सकता है। अपनी पसंद का बताओ क्या खाना है वो बना लो। बनाएगा कौन? खुद ही बनाना, खुद ही खाना। सारे परिवार के लोग तो हो ही जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा मेरी प्लान है। सर एक चीज़ जानने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, जो निक फार्म हाउस पे आपने ऊपर लिखा हुआ है जियो और जीने दो, इसका कारण बताएं सर। उसकी कॉन्सेप्ट है, मैं बुद्धिस्ट हूँ, लॉर्ड बुद्धा को मानने वाला हूँ। ठीक है। समता, समानता, भाईचारे का मैं को फॉलो करता हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई जियो भी ये लॉर्ड बुद्धा का स्लोगन है। ठीक है। जियो भी जीने भी दो। ठीक है। ना तंग हो ना किसी को करो। ठीक। तो सुख शांति तभी आती है जब आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। ठीक है। किसी की बेमतलब की टांग अड़ाना किसी के कामों में आजकल आम सी बात हो चुकी है। सर जो सोलरा एक्सप्रेस की टीम यहाँ आई है उन्होंने ये देखा कि लाइट पोल को आपने एक तिरंगे का रूप देने का प्रयास किया सर, तो उसके बारे में जानकारी बताएं सर। उसमें सर ऐसा है कि ये जो पत्थर जो कलर जो किए हुए हैं, ठीक सर, ये जो रेती आती है ठीक है, उसमें थे ये। ठीक। तो जब काम चल रहा था हाँ। तो कहा जी पत्थर है। मैंने कहा भाई इन पत्थरों को रख लो, ठीक है, इनको मत फेंको। ठीक। और पत्थरों को रख के ठीक। हमने फिर इसका जब ये पोल बनाया ठीक। तो इसके अंदर ये डाल के अब इसमें कलर कर दिया। ठीक है। जैसे 3 कलर तो ये झंडे के हो गए। ठीक है। नीला होगा, ऊपर जो है धम चक्कर है, पोल ठीक के है। सेंटर में आपने देखा है। ठीक। वो धम चक्कर का कलर जो है वो नीला है। ठीक है। बाकी 3 कलर है वो राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है। और राष्ट्र ही हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक। राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं है तो हम नहीं है। तो दर्शकों को आप फार्म हाउस दिखाने का कष्ट करें सर। हाँ श्योर, वेलकम, ओके। प्लीज कम। ये मेन गेट है। ठीक सर। ये मेन गेट है। ठीक। और ये सबसे पहले ये हमारा है मेजर जर्मन शेफर्ड, ठीक। सिक्योरिटी इंचार्ज। ठीक है जी। ठीक। ये हमारे यहाँ सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है। अब ये है सर कार शेड। ठीक। और वो पक्षियों के लिए आंगने हैं। ठीक। पक्षी गर्मी सर्दी आंधी रड़वा में उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है। और ये सर उधर पहले वो पशुओं का था, वहाँ ठाण बनाया हुआ था, वो उन्होंने तोड़ दिया क्योंकि पशु तो रखने नहीं। ठीक है। यहाँ हम आने वाले टाइम में गेस्ट रूम बनाएंगे। ठीक है। सर एक झूला दिख रहा है यहाँ। हाँ जी सर, बिल्कुल।
अगर कोई इसका शौक रखने वाला कोई साथी होगा ठीक है, तो वो इस पे जुड़ सकता है। ठीक और है। ये ट्रे इसके बीच में लगवा दिए दोनों तरफ। ठीक है। अगर बैठ के चाय पिए तो कप इस ट्रे में रखे जा सकते हैं। तो सर दर्शकों को थोड़ा झूल के दिखाएं सर। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। वेरी नाइस। ये सर सीढ़ी है और इसकी छत पे जो है 5 किलोवाट का सोलर सीटें लगी हुई हैं। ठीक है, सरकारी बिजली के अलावा 5 किलोवाट का सोलर का भी प्रबंध है ताकि बिजली 24 घंटे रहेगी। ठीक है। और ये है सर हमारा वरांडा। ठीक। और वरांडे में ये हमने स्टील की लगा दी, इसके अंदर कंट्रोलिंग सिस्टम। ठीक है। इसको लिंक लॉक से कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल किया है। इसको लॉक कर दो, आपका रूम सेफ है। सेफ होगा। और ठीक। ये है चिक, ठीक सर। ठीक। क्योंकि इस सर्दी में ये हमारा जो मेजर है सिक्योरिटी इंचार्ज, ये वरांडे में बैठता था, इसको ठंड ना लगे, ठीक है। इसलिए ये चिक जो है स्पेशली सिरसा से बनवाई गई। ठीक है जी। क्योंकि फतेहाबाद हिसार में बनती नहीं है, बनती नहीं है सर। तो बढ़िया चिक के नाम से ये गुरुदास मंदिर के पास रानिया रोड पे ये दुकान है। ठीक है। उन्होंने ये लगाई है, बहुत बढ़िया। ठीक है। और ये जो ऊपर फोटो लगे हुए हैं, एक सेकंड। ये मेरा बड़ा बेटा है संजय सेलवाल, ठीक ये है। हमारी बहू रानी है मीना सेलवाल, पीछे निक सेलवाल है, ठीक है। ऑनर ऑफ दिस फार्म हाउस। ठीक है जी। ये मेरा छोटा बेटा है इधर वाला, बीच में मेरी बेटी है, वो दोता है कॉर्बिन, जिसके ठीक। नाम से गार्डन है। ठीक है। वो रैंडी पोए, वो मेरा दामाद है, अमेरिकन है। ठीक है सर। ठीक। और ये सर हमारा मास्टर बेडरूम है। ठीक। इसमें ये एक डबल बेड है, 6-4 का दीवान है, और चार सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं फार्म हाउस के चारों तरफ। ठीक है। और ये हमारा म्यूजिक सिस्टम है। तो सर म्यूजिक का भी शौक रखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल श्योर, जब कभी मूड हो तो वो भी होता है। ये सुनने का शौक रखते हैं सर, गाने का भी? सर, दोनों सुनने का था, इसीलिए गाने का हुआ। वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक सर। ये ठीक। बाबा साहब जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं, ठीक ये है। लाड बुढ़ा है, ठीक है जी। वो गुरुदास जी महाराज हैं। ऊपर एसी फिट कर दिया ताकि गर्मी में दिक्कत ना हो। ठीक। और ये मेरे दादाजी हैं अमीलाल जी, जो लैंडलॉर्ड थे, जिन्होंने हमें ये ज़मीन दी, जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है जी। ये अलमारी है, ये ड्रेसिंग टेबल होगी। ठीक सर। ठीक। और जो गाने का जो शौक़ है उसका मैं रीज़न बताता हूँ साथ साथ। ठीक है। कि अमेरिका हम गए हुए थे, न्यूजीलैंड वाला बेटा भी आया हुआ है। सर छोटा बेडरूम है, और ये है 5 किलोवाट जो सोलर लगा हुआ है, ठीक है। उसका इन्वर्टर। ठीक। और इसमें 4 बैटरीज हैं। अच्छा, ये सोलर इन्वर्टर की बैटरियां हैं सर? 4 बैटरी 5 किलोवाट में सर 4 लगती हैं। ठीक है। ये सर हमारी किचन है। ठीक। इधर एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। ठीक है। और ये मैं पानी लेके आता हूँ, हिसार जो मेरी कोठी है उसमें लगा हुआ है जैपनीज टेक्नोलॉजी का जो है पानी का प्लांट। ठीक। ये मैं वहाँ से भर के लेके आता हूँ, वो पीता हूँ फिलहाल तो, हालांकि उसको फिर यहाँ शिफ्ट करवाऊँगा मैं। ठीक है। और ये सर है हमारा बाथरूम। ठीक है। ये इसमें दोनों सीटें मैंने प्रोवाइड कर दिया है, इंग्लिश और देसी। ठीक है। अगर कोई मेरे पास आने वाला मित्र रिश्तेदार अगर इंग्लिश का हैबिचुअल ना हो तो देसी पे बैठ सके। ठीक है। ये गीजर है सर्दी में गर्म पानी में से नहाने के लिए। ठीक है। अब सर मैं आपको दिखाता हूँ कॉर्बिन गार्डन। ठीक है सर। ठीक। अब चलते हैं गवर्नमेंट गार्डन के अंदर सर। ये सर कपड़े सुखाने के लिए
स्पेशल प्रोविज़न किया है। ठीक है। ये पोल लगा के तो 2 तार बांध दी ठीक है। ताकि कपड़े सुखाए जाएं। ठीक। ये सर 10 किलोवाट की सोलर प्लेट्स है ठीक। ट्यूबवेल के लिए। ठीक है। और ये रास्ता सर जाता है कॉर्बिन गार्डन को। ठीक है। स्पेशली इसका सिर्फ एंट्री यहीं से हो सकती है, अदरवाइज ये चारों तरफ से बंद है। ठीक। ये है सर राजेश और काला, ये ठीक है पड़ता है चाला। ठीक है। ये फार्मर है। नमस्कार। कॉर्बिन नमस्कार। गार्डन का इंचार्ज यही है। ठीक है। और आपको विशेष तौर पे ये गुलाब का सुंदर फूल पहला फूल है, इसको सैल्यूट है, क्योंकि जब से कॉर्बिन गार्डन बना है पहला फूल यही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया 125 पौधे हैं फलों के, भिन्न भिन्न प्रकार के। चारों तरफ से जाली से इसको इनक्रोच किया हुआ है। ठीक है। कोई आवारा पशु इसमें घुस नहीं सकता। और 200 पौधे इसके चारों तरफ गुलाब के पौधे लगा दिए। ठीक है। जो इस गार्डन में 4 चांद लगाएंगे आने वाले टाइम में, जब वो जवानी में खिलेंगे। तो गुलाब के अलावा भी आपने कोई पौधे लगाए हैं सर, फ्रूटों के या किसी प्रकार से? फ्रूट के तो सर 12% के 12 तरह के पौधे फलों के लगाए हुए हैं अलग अलग। 10 से 12 प्रकार के फलों के पौधे। उदाहरण के तौर पे अमरूद है, बेरी है, ठीक है। नींबू है, आपका आम है, शहतूत है, किन्नू है, ठीक है। मिठा है, माल्टा है। ठीक है। तो इस प्रकार से 10-12 तरह के पौधे वो हैं। ठीक है। बाकी डेकोरेटिव पौधे ये भी हैं। ठीक। ये जवान होके इसको और ब्यूटीफुल बनाएंगे। इसके अलावा एक विशेष बात और आपको दिखाता हूँ, वो है ये यहाँ से पानी लगाएंगे। ठीक है। क्योंकि बाकी तो हम बंद कर देंगे, बाहर के पशुओं को, कुत्तों को की एंट्री। ठीक है। अब ये बंद नहीं हो सकती थी, इसलिए ये पहले से ही वेल प्लान्ड, जिसको आप कह सकते हो, ठीक ये है। जाली लगा दी। पानी की रुकावट भी ना रहेगी और बाहर से कोई कुत्ता वगैरह इसमें नहीं घुसेगा। ठीक है। जब इसमें खरगोश छोड़ेंगे ठीक है। बाद में, तो उनको नुकसान ना हो, ठीक। उनको हानि ना हो, उनको कोई बाहरी कुत्ता ना मार दे, ठीक है। तो वो सेफ यहाँ रहें। ठीक। ऐसी व्यवस्था करना भी हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। क्योंकि हम बुद्धिस्ट होने का ढिंढोरा पीटें और मानवता जीवों के प्रति हमारी ना हो, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। जो ये नेक कार्य कर रहे हैं, इस नेक कार्य के लिए आप सोलरा एक्सप्रेस के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सोलरा एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि संसार में शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि शांति में ही सुख है, ठीक है। शांति में ही तरक्की है। ठीक है। शांति स्थापित करने के लिए अच्छा रास्ता चुनें, भाईचारा बना के रखें। ठीक है। बाकी किसी धर्म की दृढ़ता के चक्कर में दरार पैदा आपस में ना करें। ठीक। इंसान अभी जैसा कि बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, ठीक है। कहते हैं वो हमारे पड़ोसी मुसलमान थे पाकिस्तान बनने से पहले, बुढ़े कहते थे, ठीक यार है। बड़ा अच्छा व्यवहार था। ठीक है। अब अच्छे और बुरे हर धर्म में, हर जाति में, हर जगह है। ठीक है। बुरा कोई भी हो सकता है, इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कोई धर्म के नाम से गलत काम करे तो वो गलत बात है। ठीक। इसलिए हमें समता, समानता और बंधुत्व का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। ये बुद्ध का देश है, ठीक बुद्ध है। की धरती है, ठीक है। उसको मानना। क्योंकि जिन देशों ने बुद्ध को अपनाया वो आज समृद्ध हैं ठीक है। और सुख शांति से रह रहे हैं। ठीक है। और हम आज भी सांप्रदायिकता के गर्त में डूबे हुए हैं। ठीक है। इस देश से बेहतर कोई धरती नहीं है पूरे संसार में। ये मिनी वर्ल्ड है इंडिया, ठीक है। समुद्र से लेकर पहाड़ तक, एवरीथिंग इज हियर। ठीक है। हर देश की झलक इस देश में है। ठीक है। लेकिन बच्चे भाग रहे हैं विदेश में। ठीक। हर बाप की कोशिश है कि मैं अपने छोरे ने बाहर भेज दूं। ओके। क्यों? क्योंकि हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ऑनेस्ट नहीं है। ना संविधान के प्रति ऑनेस्ट हैं, ना अपने पंथ के प्रति ऑनेस्ट हैं, ना परिवार के प्रति ऑनेस्ट हैं। ऑनेस्टी ज़रूरी है। जब हम ईमानदार होंगे तो हम कानून को मानेंगे, संविधान को मानेंगे। अभी तक तो लोग संविधान को ही स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बनाने का ठप्पा डॉक्टर अम्बेडकर का है। ठीक है। उसको बिल्कुल। इन्होंने मानना नहीं, चाहे कितना ही अच्छा हो।
सर निक फार्म हाउस के अंदर गुरु रविदास जी की फ़ोटो देखी, अभी जयंती आ रही है गुरु रविदास जयंती, तो उस जयंती पे प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, ऊंच नीच सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ठीक कि आने वाले सभी लोगों को ये आह्वान करूँगा कि आने वाले चुनाव में ठीक है। ऐसा चाहूँ राज। ठीक अब है। राज तो पहले राजा थे, अब है आपकी डेमोक्रेसी। ठीक है। डेमोक्रेसी में राजा होता है एमएलए एमपी ठीक है। या दूसरे जो प्रशासनिक स्तर पे जो होते हैं जिनको जनता चुनती है। ठीक है। तो उनको चाहिए कि वो जाति और धर्म को ना देख के क्वालिटी को वोट दें। ठीक है। अगर ऐसा व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, चाहे वो गरीब है पैसे से, ठीक कम पढ़ा लिखा है, ठीक कि जो अच्छी नेचर का आदमी है, सबको मोहब्बत करता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास अनाप शनाप पैसा है, ठीक है, और फूंक रहा है पूरी तरह से, ठीक, और उसकी मानसिकता गंदी है, तो उसके सारे चकाचौंध में ना बहकर उस शरीफ और अच्छे और गरीब व्यक्ति को चुनना चाहिए जनता को, ताकि गुरु रविदास की वो वाणी सच धरती पे हो सके कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, ऊंच नीच सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ताकि वो सबका ख्याल रखे, सबकी इज्जत करे और अनुशासनहीनता ना होने दे, अगर हो तो उसको सज़ा मिले। लेकिन ऐसा अमूमन देखा गया है कि यहाँ अनुशासनहीन मौज मारा है और ईमानदार लोग अंदर घुसे बैठे हैं जेलों में। तो ये व्यवस्था भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हुक्मरान बेईमान है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।